आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे लगाव है। मैं 5 से 6 बार यहां पर आ चुकी हूं और यहां के लोग बहुत अच्छे हैं और इसलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अब नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 2.5 करोड़ से छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है। सीमेंट, खनिज उद्योग, स्टील, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के प्रचुर अवसर है। यहाँ के पारंपरिक लोक शिल्पों की देश विदेश में सराहना होती है। आपका ये सुंदर राज्य हरे भरे जंगलों, झरनों तथा अन्य प्राकृतिक वरदानों से समृद्ध है। आपके राज्य को महानदी, ईसदेव, इंद्रावती और शिवनाथ जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके राज्यों को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राज्यों के आप सब नीति निर्माताओं पर विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास यात्रा से जोड़ना भी आपका उत्तरदायित्व है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मुझे बताया गया है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। नारी शक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की महिला विभूति मीना माता का पूर्ण स्मरण सहज ही आ जाता है। भारत के संसदीय परंपरा में उनका बहुत ही सम्मानित स्थान है। वे पहले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के अंचल से संसद में जाने वाली पहली महिला जनसेवक थी और लगातार 5 बार लोकसभा में सांसद बनी थी। स्वयं वंचित वर्ग से आने वाली मिनी माता ने लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया था। मुझे बताया गया है कि इस सदन में 19 महिलाएं विधायक हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं विधायक बहनों से अनुरोध करती हूं कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी बहनों को अपने आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। जब आप सभी बहनें राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो उन महिलाओं पर सबका ध्यान जाएगा और उनके विकास में मार्ग प्रशस्त होगी। चाहे वो शिक्षक हो या अधिकारी, समाज सेविका हो या उद्यमी, वैज्ञानिक हो या कलाकार, मजदूर हो या किसान, प्रायः हमारी बहनें दिन प्रतिदिन की घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए तथा कठिन संघर्ष करते हुए बाहर की दुनिया में अपना स्थान बनाती है। जब सभी बहनों एक दूसरे को सशक्त बनाएगी तो हमारा समाज और भी अधिक मजबूत और संवेदनशील बनेगा। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।